Hey guys, this is Neha. इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ टेंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ टेंस, इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस ऑफ टेंस के बारे में। ये टेंस टॉपिक का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, प्रिंसिपल, पैरामीटर्स ऑफ टेंस एंड टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, सो उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टेंस के बारे में। टेंस के कई एडवांटेजेस हैं, इसलिए पेन रिलीफ के लिए टेंस एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है। फर्स्ट इज नॉन इन्वेसिव। टेंस एक नॉन इन्वेसिव थेरेपी है। नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि इसमें स्किन में कोई भी कट या किसी तरह की कोई नीडल या सर्जरी का यूज़ नहीं किया जाता है। टेंस एक नॉन इन्वेसिव और ड्रग फ्री थेरेपी है जिसको पेन रिलीफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टेंस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू बॉडी में जो नर्व्स हैं उनको छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पल्सेस सेंड करता है एंड ये पल्सेस पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं जो हमारी बॉडी ब्रेन को भेज रही होती है। पेन सिग्नल के ब्लॉक हो जाने से हमारा पेन कम हो जाता है एंड हमें बेटर फील होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ पोर्टेबल। टेंस यूनिट बहुत ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होता है। इसको हम जहाँ भी दर्द हो वहाँ ईजिली यूज़ कर सकते हैं। टेंस डिवाइस आमतौर पर बहुत छोटा और लाइट वेट होता है एंड ये बहुत ही हैंडी और ईजी टू यूज़ होता है जिससे हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं एंड कहीं भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़र फ्रेंडली एंड सेफ टू बी यूज। टेंस डिवाइस को ऐसे डिज़ाइन किया गया होता है कि इसको यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। इसकी सेटिंग को हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसका यूज़र इंटरफेस जो होता है वो बहुत ही आसान होता है एंड टेंस का यूज़ भी जनरली सेफ होता है। टेंस एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटी है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में। Next is in chronic pain syndrome, it is cheaper than the regular prescriptions for analgesic. Chronic pain syndrome के conditions में हम like fibromyalgia, arthritis, इस condition में हम टेंस को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज ये कोई भी मेडिसिन के कंपैरिजन में बहुत ही चीप होता है एंड मेडिसिन के कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं बट टेंस थेरेपी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉन एडिक्टिव। टेंस एक नॉन एडिक्टिव ट्रीटमेंट है। टेंस पेन रिलीफ प्रोवाइड करने का एक बहुत ही इजी तरीका है। इसका पेशेंट को कोई तरह का एडिक्शन भी नहीं होता है, पेशेंट को इसकी आदत नहीं लगती है और ना ही पेशेंट टेंस के ट्रीटमेंट पर डिपेंडेंट होता है। ये तो हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टेंस के बारे में। टेंस एक बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव मेथड है पेन रिलीफ के लिए, बट टेंस के कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी हैं जिसके बारे में हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टेंस के कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज अ नंबर ऑफ पेशेंट्स fail to tolerate the sensation of electrical stimulation and fail to respond to this program. हर पेशेंट अलग होता है, ऐसा तो हम शुरू से जानते हैं। कुछ पेशेंट टेंस का जो स्टिमुलेशन फील होता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनको टेंस का ट्रीटमेंट अनकंफर्टेबल लगता है। इस कंडीशन में टेंस ट्रीटमेंट इन पेशेंट पर इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्किन इरिटेशन ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन टू द कंडक्टिव मीडियम। कुछ केसेस में जब हम पेशेंट को टेंस अप्लाई करते हैं देन उसको स्किन इरिटेशन होने लगता है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है बट हमें जानना ज़रूरी है। पेशेंट को स्किन इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट, इलेक्ट्रोड में हम जेल का यूज़ करते हैं या कोई भी एडेसिव पैड्स जो है उसका यूज़ करते हैं, इसकी वजह से कई बार पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या स्किन इरिटेशन होने लगता है एंड कई केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को स्किन इरिटेशन की वजह से इचिंग या रेडनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट इज अ केमिकल बर्न मे रिजल्ट। टेंस की वजह से केमिकल बर्न बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है।
केमिकल बर्न तब होता है जब हम इलेक्ट्रोड को बहुत देर तक पेशेंट पर लगाए रहते हैं, यानी कि जब ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है या जिस एरिया पर इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट हुआ है वहाँ की स्किन डैमेज है या जो हम इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज है। इस कंडीशन में पेशेंट को केमिकल बर्न हो सकता है, बट इसके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। ये तो हमने देखा डिसएडवांटेज ऑफ टेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ टेंस के बारे में। टेंस एक बहुत ही वर्सेटाइल मोडालिटी है जिसको हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। टेंस के कुछ इंडिकेशंस देख लेते हैं, यानी कि किन किन कंडीशंस में हम टेंस का यूज़ करते हैं, इसमें हम ये देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज एक्यूट एंड क्रोनिक पेन ऑफ ऑस्टियोजेनिक, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक ओरिजिन। टेंस को हम शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म पेन दोनों तरह के पेन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। टेंस को हम ऑस्टियोजेनिक पेन यानी कि बोन रिलेटेड जो पेन है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं, मायोजेनिक यानी कि मसल रिलेटेड जो पेन है, या न्यूरोजेनिक यानी कि पेरिफेरल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से जो पेन कॉज होता है, लाइक न्यूरोपैथिक पेन। इन कंडीशंस में हम टेंस को कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट सर्जिकल पेन। टेंस को हम पोस्ट सर्जिकल केस में पेन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली सर्जरी के बाद पेशेंट को डिस्कम्फर्ट एंड मसल सोरनेस हो जाता है। इस कंडीशन में हम टेंस का यूज़ करते हैं। ये पेशेंट को पेन रिलीफ प्रोवाइड करता है एंड हीलिंग को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्यूट पेन। पेशेंट को अगर कोई रिसेंट इंजरी की वजह से पेन है एक्यूट पेन की कंडीशन में, देन इस कंडीशन में भी टेंस बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। एक्यूट पेन की कंडीशन में पेशेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन सेंसेशन की फीलिंग होती है बिकॉज इंजरी जल्द की हुई होती है, उस जगह पर इन्फ्लेमेशन भी हुआ होता है एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से इंजर्ड पार्ट पर कई सारे केमिकल चेंजेस भी होते हैं। इस कंडीशन में हम टेंस का यूज़ करते हैं सो दैट कि जो पेशेंट का पेन है वो कम हो जाए एंड ही और शी विल फील बेटर। नेक्स्ट इज लो बैक पेन की कंडीशन में भी हम टेंस का यूज़ करते हैं। लो बैक पेन की कंडीशन में टेंस को हम जनरली यूज़ करते हैं बिकॉज ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होता है जिससे पेशेंट का पेन रिड्यूस हो जाता है एंड ये मसल रिलैक्सेशन को भी प्रमोट करता है जिससे वहाँ की मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अर्थराइटिस लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन कंडीशंस में हम टेंस का यूज़ करते हैं। टेंस अर्थराइटिस की कंडीशन में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। टेंस को हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में यूज़ करते हैं बिकॉज ये पेन रिलीफ करने में बहुत ही हेल्पफुल है। टेंस के यूज से पेशेंट का पेन रिड्यूस हो जाता है एंड ये जॉइंट फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोपैथिक पेन। टेंस न्यूरोपैथिक पेन को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है। न्यूरोपैथिक पेन तब होता है जब नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है या प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है। टेंस न्यूरोपैथिक पेन से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने में भी बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज विसरल पेन एंड डिस्मेनोरिया। विसरल पेन का मतलब है अगर पेन का ओरिजिन जब इंटरनल ऑर्गन से होता है देन इस टाइप के पेन को हम विसरल पेन कहते हैं। एंड डिस्मेनोरिया का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। टेंस को हम विसरल पेन और डिस्मेनोरिया के कंडीशन में पेन और डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इंजरीज। टेंस को हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इंजरी या पेन को कम करने के लिए यूज करते हैं एंड ये हीलिंग को भी प्रमोट करता है, लाइक इन केस ऑफ मसल स्प्रेन, स्ट्रेन एंड कोई भी अदर स्पोर्ट्स इंजरीज या डिस्कम्फर्ट के कंडीशन में हम टेंस का यूज करते हैं। ये तो हमने देखा इंडिकेशंस ऑफ टेंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंट्राइंडिकेशंस ऑफ टेंस के बारे में। कंट्राइंडिकेशन में हम बात करेंगे किन किन कंडीशंस में टेंस का यूज रिकमेंडेड नहीं होता है।
यानी कि किन कंडीशंस में या बॉडी के किस पार्ट पर हम टेंस का यूज नहीं करते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज टेंस इज नेवर अप्लाइड ओवर द आई, laryngeal और pharyngeal मसल्स, हेड एंड नेक रीजन। टेंस एक बहुत ही इफेक्टिव एंड सेफ इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटी है, बट कुछ बॉडी पार्ट पर हम टेंस का यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट इज टेंस को हम आँख के आसपास के एरिया पर यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज जो हमारी आई होती है वो बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव होती है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को अगर हम आँख के अराउंड यूज़ करते हैं देन ये पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है या फिर ये बहुत ही अनसेफ होगा वहाँ पर यूज़ करना। दैट्स वाई हम टेंस को आई रीजन के अराउंड यूज़ नहीं करते हैं। टेंस को हम लैरेंजियल और फेरेंजियल मसल के अराउंड भी यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज ये दोनों मसल ब्रीदिंग एंड स्वेलोइंग की इसेंशियल मसल्स हैं एंड टेंस का यूज़ करने से इनके नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरफेयर हो सकता है। दैट्स वाई हम इन मसल्स के अराउंड टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। टेंस को हम हेड और नेक रीजन पर भी यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज हेड और नेक के अराउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ब्रेन एंड जो हमारी बॉडी के मेजर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हैं वो भी हमारे हेड और नेक रीजन के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। दैट्स वाई हम टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द नेक ऑफ पेशेंट ऑफ CVA। सेरेब्रोवैस्कुलर पेशेंट के नेक पर हम टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज स्ट्रोक के बाद पेशेंट के ब्रेन में कई सारे चेंजेस हुए होते हैं एंड मे बी जो ब्रेन का कुछ पार्ट है वो पहले से ज़्यादा सेंसिटिव होगा एंड नेक एरिया पर जब हम टेंस अप्लाई करेंगे देन जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो हमारे ब्रेन के वाइटल फंक्शन या ब्लड फ्लो ऑफ ब्रेन को इंटरफेयर कर सकता है एंड दैट इज़ नॉट सेफ। इसलिए हम स्ट्रोक के पेशेंट में नेक रीजन पर टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, बट हम आर्म्स या लेग रीजन पर टेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द हेड एंड नेक रीजन ऑफ एन एपिलेप्टिक पेशेंट। एज वी नो कि एपिलेप्टिक पेशेंट में सीजर किसी भी स्टिमुलाई से ट्रिगर हो सकता है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। दैट्स वाई हम टेंस का यूज़ हेड एंड नेक रीजन के अराउंड नहीं करते हैं, बिकॉज पेशेंट की सेफ्टी और वेल बींग हमारी प्रायोरिटी है। दैट्स वाई टेंस को हम एपिलेप्टिक पेशेंट के हेड और नेक रीजन पर अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द शोल्डर रीजन ऑफ पेशेंट ऑफ डिमांडेड टाइप पेसमेकर। पेसमेकर एक स्मॉल डिवाइस होता है जो हार्ट के रिदम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डिमांडेड टाइप पेसमेकर के पेशेंट में हम शोल्डर रीजन के अराउंड टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज टेंस से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो पेसमेकर की प्रॉपर फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर सकता है। दैट्स वाई पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम टेंस को शोल्डर रीजन पर यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द चेस्ट रीजन ऑफ पेशेंट विद कार्डियक डिजीज। कार्डियक पेशेंट के चेस्ट रीजन पर टेंस को अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन है। हार्ट की फंक्शनिंग में कोई भी इंटरफेयर को अवॉइड करने के लिए एंड जो हार्ट के नेचुरल सिग्नल्स हैं उन पर कोई अफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम टेंस को चेस्ट रीजन ऑफ कार्डियक पेशेंट पर यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज नेवर अप्लाइड टू द म्यूकोसल मेम्ब्रेन। टेंस को हम म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये देख लेते हैं पहले कि म्यूकोसल मेम्ब्रेन क्या होता है। म्यूकोसल मेम्ब्रेन माउथ और नोज की मॉइस्ट एरिया पर प्रेजेंट होता है। ये उस एरिया को मॉइस्ट रखता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टेंस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ होता है एंड जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। दैट्स वाई हम म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। ये तो हमने देखा कंट्राइंडिकेशंस ऑफ टेंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस ऑफ टेंस के बारे में। टेंस एक बहुत ही सेफ एंड इफ़ेक्टिव मोडालिटी है, बट टेंस की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है सो दैट कि हम टेंस को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें एंड हमें इसका मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं वाइल यूजिंग टेंस। फर्स्ट पॉइंट है
Improper use can result in electrode burns और skin irritation. ये टेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि टेंस के इलेक्ट्रोड को हमें स्किन पर करेक्टली प्लेस करना होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोड अगर अच्छे से प्लेस नहीं रहेंगे देन ये स्किन इरिटेशंस एंड बर्न को भी कॉज कर सकता है। इलेक्ट्रोड यूज़ करने से पहले ये भी अच्छे से चेक कर लें कि इलेक्ट्रोड में या जो वायर है उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, बिकॉज डैमेज इलेक्ट्रोड का यूज़ करने से स्किन बर्न या अदर स्किन इश्यूज के चांसेस हो सकते हैं। एंड ऑल्सो टेंस के थेरेपी सेशन के टाइम अगर पेशेंट को कोई बर्निंग सेंसेशन फील हो या किसी तरह की इचिंग हो तो हमें टेंस के ट्रीटमेंट को तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। एंड ट्रीटमेंट सेशन के बीच में पेशेंट के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी को एडजस्ट करते रहें सो दैट कि पेशेंट को किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। एंड हमें ये भी चेक करते रहना चाहिए कि जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली कॉन्शियस है, अवेयर है एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टाइम वो सो तो नहीं रहा है। नेक्स्ट इज इंटेंस और प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन में रिजल्ट इन मसल स्पैज्म और मसल सोरनेस। ट्रीटमेंट को शुरू करने के टाइम यानी कि जब हम टेंस के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं उस समय टेंस के इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा ना सेट करें। हमेशा जो ट्रीटमेंट है उसको हम स्लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे पेशेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। इंटेंसिटी को सडनली इंक्रीज करना अवॉइड करें बिकॉज इससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। एंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट करें। अगर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो इससे भी पेशेंट को मसल सोरनेस या फिर मसल स्पैज्म हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फिजियो कक्षा and share the video with your friends and batchmates. If you have any query or doubt about the topic we discussed today, you can ask me in the comment section. You can also follow me on Instagram. I have mentioned the link in the description box. Thank you so much.